शुरुआत है। आपको 1-2 दिन में देखिए कि पूरे पटना बिहार के एक यूनिवर्सिटी से बुरा लगता है कि आपके भाई लोग 10 दिन से भूखे प्यासे हैं। कोशिश में लगे हुए हैं। हम खुद पाटलिपुत्रा के रिसर्च स्कॉलर हैं। हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, जो लोग पीएचडी कंप्लीट किए हुए हैं, सब लोग को हम लोग को समझते हैं कि ये ईवीएम और वोट चोरी से आते हैं। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। और अब खाली बजा रहे हैं रोड पे। कहीं पत्रकार बंधु रोड पे कहीं इनके जीत के बाद जश्न मनता है क्या? कर्मण्य नहीं हो सकते हैं। हम संवाद के लिए अभी भी तैयार हैं और हम संवाद से ही निराकरण करेंगे इसका। और सड़कों पर आंदोलन की भी तैयारी हमारी चल ही रही है। देख रहे हैं आज संख्या हमारी बढ़ गई है। अब ये हमने आपको बोला था कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन होगा। धीरे धीरे लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और सारे बहाली वाले, वो बीपीएससी टीआरई 4 हो, पीएचडी होल्डर्स हो, वो बीएसएससी हो, वो दरोगा हो, सभी लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंच रहे हैं। कुछ ट्रेन में है, कुछ बस में है और कुछ ऑटो पकड़ के भागते हुए आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। सभी लोग आपको दिख रहे होंगे, सभी लोग दूर दूर से आए हैं। रवि हमारे साथ हैं। रवि, आप ये बताएं कि झारखंड याद है सबको, दिल्ली याद है सबको, क्या पटना में उतना बड़ा प्रोटेस्ट, उतना बड़ा आंदोलन होगा? पटना और बिहार राजनीति और आंदोलन का केंद्र रहा है। जब जब भी बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपनाई है, तो खास के बिहार और पटना के छात्रों ने आवाज़ उठाई और उस तानाशाही रवैया को खत्म कर दिया। और आंदोलन के मामले में तो बिहार और पटना को कोई भी पीछे नहीं छोड़ पाता। जब भी हम लोग के खिलाफ कुछ होता है तो सब, और अभी तो शुरुआत है। आपको 1-2 दिन में देखिए कि पूरे पटना बिहार के एक यूनिवर्सिटी से बुरा लगता है कि आपके भाई लोग 10 दिन से भूखे प्यासे हैं। अरे जब से ये जो नई सरकार आई है, जब से सम्राट चौधरी, इनका कोई भी डिसीजन, हम लोग शिक्षक नाराज है इनसे, छात्र नाराज है, मजदूर नाराज है, किसान नाराज है, रिसर्च स्कॉलर। अभी डिग्री कॉलेज का वैकेंसी निकाले, 1-2 ऐसा रिजल्ट आया जो बिना पीजी वाले को डिग्री कॉलेज में ले लिया। ना उसके पास नेट है, ना उसके पास पीएचडी है। उसका पीजी पास आउट है, उसको डिग्री कॉलेज में बहाली हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि हम आईएएस ऑफिसर से सत्यापन करवा रहे हैं। डिग्री कॉलेज में जो राज्यपाल सत्यापन कराएं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, वो आईएएस ऑफिसर किया। लेकिन आईएएस ऑफिसर को ये नहीं पता कि नेट का सर्टिफिकेट दिखने में कैसा लगता है और पैट मतलब जो पीजी पास आउट है उसका, वो लोग आपने बोला कि 2 दिन रुक जाइए आपको दिख जाएगा। पूरे पटना में हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। हम खुद पाटलिपुत्रा के रिसर्च स्कॉलर हैं। हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, जो लोग पीएचडी कंप्लीट किए हुए हैं, सब लोग को हम लोग बुला रहे हैं। क्योंकि एक मुद्दा नहीं है, जैसे कि स्कॉलरशिप का है, बगल वाले झारखंड में स्कॉलरशिप मिल रहा है, असम में स्कॉलरशिप मिल रहा है, मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप मिल रहा है। अब बच्चा इतना मेहनत कर करके नेट निकाल रहा है, पीएचडी कर रहा है, 5 साल अपना चप्पल का पैर घिस रहा है। उन लोग के लिए खाएगा पिएगा कैसे, रिसर्च कैसे करेगा? हर 2 महीना में कहीं ना कहीं उन लोग को पब्लिकेशन के लिए दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। कहीं कॉन्फ्रेंस होता है, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो दूसरे स्टेट में उन लोग के पास पैसा है ना। एक बड़े आंदोलन बहुत देखिए, आंदोलन बहुत अन्याय कर रही है। अगर हम सही रूप से बोले ना, कोई सब एकजुट है, पूरे रिसर्च, सब अभ्यर्थी, सभी बहाली के बिहार का एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर अभ्यर्थी सब एक है। आपसे पूछते हैं, क्या सभी बहाली के लोग, जैसा झारखंड में आपको मालूम होगा कि एक मुद्दा नहीं था, सारे मुद्दों को एक जगह रख के उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। दिल्ली में एक मुद्दा नहीं था, बहुत बड़ा आंदोलन था, सभी मुद्दे एक साथ थे। तो क्या पटना में एकजुटता दिखेगी कि नहीं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय से गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रकांत बबलू, मेरे साथ मेरे अध्यक्ष और पूरी टीम आई है। अध्यक्ष हमारे डॉक्टर हरिमोहन पिंटू जी आए हुए हैं और पूरी टीम आई हुई है। पहले तो हम लोग इस धरना को नैतिक समर्थन देते हैं जो हमारे बिहार के बच्चों के साथ जो हो रहा है। ये पिछले 2 दशकों की मैं बात कह रहा हूँ। शैक्षणिक के प्रयोग के नाम पे, ठीक है ना, शिक्षा में एक प्रयोग के नाम पे जितनी शैक्षणिक अपराधीकरण, इसको मैं बोलूँगा। जब बच्चे हमारे पीएचडी और नेट वगैरह करके जब ये हैं, तो आप उम्र हटा देते हो, आप नए नए नियम लगा रहे हैं। आप देखेंगे पिछली बहाली 2014 में आप देखेंगे कि बिहार के लगभग 10,000 से अधिक जो पीएचडी धारी थे, सिर्फ यह कह के हटा दिया गया कि आप रेगुलेशन यूजीसी रेगुलेशन 9 के तहत आप नहीं आते हैं, उनको अवसर ही नहीं दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आप देखेंगे कि आपके यहाँ अन्य राज्यों से जो नेट किए हुए अभ्यर्थी थे वो आपके यहाँ भर गए। आपके जो मानव संसाधन है वो आपका दूसरे राज्य के लोग ले जा रहे हैं। कल संजय टाइगर से हमने सवाल किया और पूछा कि आपके बच्चे मर जाएंगे, लेकिन वो हाथ हिलाते हुए कि उनको कुछ मतलब नहीं है, मरे तो मरे, जिए तो जिए, हमको मतलब नहीं है। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, बीजेपी सरकार जहाँ भी है वो एंटी पीपुल गवर्नमेंट है और आम जनता के विरोध में, आम जनता के विरोध में। और ये उनका अहम घमंड इसलिए आता है, हम लोग भी इस बात को समझते हैं
कि ये ईवीएम और वोट चोरी से आते हैं, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। और अब इन चोरों के खिलाफ नहीं चुनते हैं तो कहिए कि आप अरे भाई नहीं, कहाँ हम आप मतदान दे रहे हैं, ये ईवीएम मशीन का जादू है भाई। वोट नहीं देते, आप नहीं देते हैं वोट भाजपा को? नहीं देते हैं। हाँ। क्यों देंगे? हाँ। ये लोग एंटी पीपुल लोग हैं। कोई ना छात्र की समस्या से इनको मतलब है, ना किसान की समस्या से मतलब है, न नौजवान की समस्या से मतलब है, न मजदूर के समस्या से मतलब है। सारे लोग इनसे दुखी हैं और ये लोग जीत गए थाली बजा रहे हैं रोड पे। कहीं पत्रकार बंधु रोड पे कहीं इनके जीत के बाद जश्न मनता है क्या? ये वोट चोरी की सरकार है और वोट चोरी से आए हैं। एकजुटता आंदोलन दिखेगा अभी, एकदम दिखेगा। और ये वोट चोरी के बदौलत इतना कॉन्फिडेंस में रहते हैं। आपसे पूछते हैं, महिलाओं का तो बहुत साथ है, महिलाओं का तो बहुत साथ रहता है और नाराजगी दिख रही है, आंदोलन कर रही है, क्यों नहीं करेंगे? हाँ। महिला सशक्तिकरण का एक यूनिक उदाहरण है। जब जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, कोई आए ना आए, मैं भैया लोगों का साथ दे रही हूँ। और सभी महिलाओं को कुछ समस्याएं हैं, उस वजह से सब नहीं आ पा रही है, लेकिन आज सब उपस्थित रहेंगे इस आंदोलन में। क्या लग रहा है, झुकेगी कि नहीं? सरकार को लोग झुकेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा हमारी मांगों के आगे। सरकार झुकेगी। जो आप लोग मांग कर रहे हैं, बगल में भी लोग अब एकजुट आंदोलन दिख रहा है गर्दनी बाग में। देखिए, सरकार झुके या न झुके, हम लोगों की जो मांग है उस मांग के लिए हमारे टीम के लोग अमरन अनशन बैठी हुई है। अभी आपने बताया जो संजय सिंह टाइगर जी हाथ हिलाने चलते चले गए, लेकिन हम लोगों की जो मांग है बैठे रहेंगे शांतिपूर्ण। आपसे पूछते हैं, ऐलान कर दिया था और अभी आप ही से सवाल है, कल संजय टाइगर आपके सामने हाथ हिलाते हुए कि हमको नहीं मतलब है आपसे, हमको नहीं मतलब है आपसे, हमको नहीं मतलब है कोई जिए मरे, चले गए थे ना, क्या कर लिए? उनकी अकर्मण्यता अब क्यों है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो शिक्षक हैं। हाँ। हम अकर्मण्य नहीं हो सकते हैं। हम संवाद के लिए अभी भी तैयार हैं। हाँ। और हम संवाद से ही निराकरण करेंगे इसका। और सड़कों पर आंदोलन की भी तैयारी हमारी चल ही रही है। देख रहे हैं आज संख्या हमारी बढ़ गई है। अब सारे लोग आ रहे हैं, लाइब्रेरी वाले, TRE 4 वाले, BSSC वाले, BPSC वाले, सब आ रहे हैं। सबसे संवाद भी हो गया है और सब लोग मिल के अब बिहार के इस शिक्षा व्यवस्था के, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि हम नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अपने व्यक्तिगत नौकरी की लड़ाई अब हम लड़ ही नहीं रहे हैं। सरकार को अगर ये लग रहा है कि वो हमें व्यक्तिगत मुद्दों पर तोड़ के रखेगी, तब हम एक होने जा रहे हैं। भैया, नौकरी हमें मिले ना मिले, सरकार से इस बार आर पार की लड़ाई हम लोग करने की तैयारी में है। और सरकार को बैठ के संवाद करना होगा। ये लड़ाई अब है कि हमने आपको चुना है, आप पहले हमसे संवाद कीजिए। अब लड़ाई संवाद। कह रहे हैं कि नौकरी मिले ना मिले, अब सिस्टम के खिलाफ लड़ाई तो निश्चित है। यह संवेदन विहीन सरकार हो गई है, इसके पास कोई संवेदना नहीं है। जब मंत्री का रुख आपके ही चैनल पर मैंने देखा, तो मंत्री बने क्यों हैं? उनको रिजाइन देकर हट जाना चाहिए। अब बार बार आप प्रयोग के लिए बाहर के लोगों से नियमावली बनवाते हैं और बिहार के लोगों को बाहर करते जा रहे हैं। सभी नियम बनाने वाले बाहर के हैं। आपके क्या बिहार में बुद्धिजीवी नहीं है जो आपका नियम बनावे? ये बिहार के बच्चों के साथ सरेआम अन्याय है। बिल्कुल। देखिए, इसके विरुद्ध धरना स्थल पे हम मौजूद हैं और धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा कि सभी लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि आज शाम तक कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं और एकजुट आंदोलन कहां तक जाता है, क्योंकि भैया अब कुछ नहीं हो सकता है। सिस्टम के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर आंदोलन शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि लोग कब आते हैं संवाद करने के लिए, क्योंकि बात तो अब ये है कि अब उनको आना होगा, ये लोग नहीं जाएंगे। नहीं, अगर संवाद के लिए बुलाएंगे तो हम जाएंगे, क्योंकि संवाद होना चाहिए। तो अकर्मण्य हो सकते हैं, बार बार कह रहा हूँ कि मैं अकर्मण्य, हमारी टीम अकर्मण्य नहीं हो सकती है। बात उनके स्तर पर भी होगा, लेकिन शर्तें हमारी रहेंगी। शर्तें तो हमारी रहेंगी, क्योंकि जिस बात एक बार नहीं ना की है, बात तो बहुत बार की है। बात तो आप कितनी बार कर लिए? देखिए, पहले तो सरकार को ये समझना होगा कि ये सारे लोग आपके हैं और आप अपने मानव संसाधन को इस तरह से लुटा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि नहीं बिहार में ऐसा बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। पिछले 2 दशक से आप देख रहे हैं, 2 बहाली आपने कर लिया, आप उस बहाली को आप अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए और बीच बीच में इतने सारे नियम परिनियम को आपने परिवर्तन कर रखा है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं। आपको तो बैठ कर इस पर विचार विमर्श करना ही होगा। क्या होता है, क्योंकि सरकार से सभी लोग नाराज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।